हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं विश्वनाथ कविराज के साहित्य दर्पण के प्रथम और द्वितीय अध्यायों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम साहित्य दर्पण की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य विश्वनाथ कविराज का ग्रंथ साहित्य दर्पण भारतीय काव्य शास्त्र का एक अमर दर्पण है। यह केवल एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं बल्कि कला, सौंदर्य, रस और अनुभूति का दार्शनिक विधान प्रस्तुत करता है। साहित्य दर्पण में कुल 10 अध्याय है, परंतु उसके प्रथम 2 अध्याय विशेष रूप से काव्य की परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य और तत्व पर केंद्रित है। इन अध्यायों को समझना संपूर्ण ग्रंथ की आत्मा को समझने के समान है। अब हम साहित्य दर्पण की प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। साहित्य की परिभाषा। विश्वनाथ कविराज ग्रंथ के आरंभ में कहते हैं, साहित्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात जिसमें रस का अनुभव कराया जाए वही काव्य या साहित्य है। ये परिभाषा भारतीय काव्य परंपरा की सबसे सुबोध और परिपूर्ण व्याख्या मानी जाती है। साहित्य शब्द का अर्थ। साहित्य धातु से बना, साहित्य शब्द सह और इत्यादि के युग से बना है, जिसका तात्पर्य है शब्द और अर्थ का स्वभाव, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ का सुंदर मेल होता है वही साहित्य उत्पन्न होता है। लेकिन विश्वनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द और अर्थ केवल माध्यम है, साहित्य का सार तत्व है रस। काव्य का उद्देश्य। कविराज के अनुसार काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आनंद, शिक्षा और शुद्धिकरण है। काव्यं श्रावण दर्शनाभ्यं रसात्मक भावयत। काव्य का लक्ष्य है रसास्वादन द्वारा हृदय की प्रसन्नता और मनोभाव की शुद्धता। काव्य पाठक के भीतर सहानुभूति, करुणा, सौंदर्यबोध तथा जीवन के गूढ़ सत्य के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है। शब्द और अर्थ का संबंध। विश्वनाथ कहते हैं, शब्दार्थौ सहिता वाक्यं तस्यैव रसात्मकत्वं काव्यत्वं, अर्थात जब शब्द और अर्थ का मेल ऐसा होता है कि वह रस उत्पन्न करे तभी वह काव्य कहलाता है। यदि शब्द और अर्थ रस उत्पन्न करने में असमर्थ है तो वह केवल गद्य या पद्य है, पर साहित्य नहीं। रस को काव्य की आत्मा कहना विश्वनाथ कविराज का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रसात्मक को व्यावहारिक काव्यात्मा, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। यहाँ वे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं पर उसे और अधिक गहराई देते हैं। वे कहते हैं, रस के बिना काव्य केवल शब्दों का समूह है, पर जब रस प्रकट होता है तो वही काव्य जीवित हो उठता है। रस की प्रक्रिया। विश्वनाथ ने रस उत्पत्ति की प्रक्रिया को बहुत सरल रूप में बताया है। स्थायी भाव, मूल भावना, विभाव कारक या उद्दीपक कारण, अनुभाव, भाव के बाह्य संकेत, व्यभिचारी भाव, क्षणिक सहयोगी भाव, इन सभी के सामंजस्य से रस उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, यदि काव्य में किसी नायक की करुण दशा का वर्णन हो तो स्थायी भाव है शोक, विभाव है प्रियजन का वियोग, अनुभाव है अश्रु, म्लान मुख, मंद वाणी आदि, और व्यभिचारी भाव है स्मृति, व्याकुलता, धैर्य आदि। इन सब के संगम से करुण रस का उदय होता है। कवि और काव्य का संबंध। विश्वनाथ के अनुसार कवि केवल भाषा का कलाकार नहीं बल्कि रस के स्रष्टा है। कवि का हृदय संवेदनशील होना चाहिए, उसमें कल्पना, अनुभूति और सहानुभूति का समन्वय होना चाहिए। कवि हृदय सम्राट भवेत्। कवि हृदय का राजा है जो अपनी रचनाओं द्वारा जगत को आनंद प्रदान करता है। काव्य के भेद। विश्वनाथ ने काव्य के 2 मुख्य भेद बताए हैं। दृश्य काव्य, जिसे मंच पर देखा सुना जा सके, श्रव्य काव्य, जिसे केवल पढ़ा या सुना जा सके। इन दोनों में समान तत्व रस है, भेद केवल प्रस्तुति का है। अब हम साहित्य दर्पण की द्वितीय अध्याय के बारे में बात करेंगे। शब्द की शोभा। विश्वनाथ कविराज कहते हैं, शब्दस्य माधुर्य रस वर्धनाय कारणम। शब्दों का माधुर्य, संगीतात्मकता, लय, ध्वनि, अनुप्रास आदि रस को बढ़ाते हैं। कवि को शब्द चयन में सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक शब्द रस को प्रकट या नष्ट कर सकता है। उदाहरण, मलय समीर शब्द मधुरता, शीतलता और प्रेम भाव जगाता है, जबकि तीव्र वायु केवल सूचना देता है। अर्थ की प्रगल्भता। अर्थ केवल शब्द का बोध नहीं है बल्कि भाव का विस्तार है। विश्वनाथ के अनुसार अर्थो ही रस जन्मभूमि ही, अर्थ रस का जन्मस्थान है। अर्थ स्पष्ट, सजीव और भावनात्मक होना चाहिए। शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही काव्य की आत्मा को प्रकट करता है। ध्वनि सिद्धांत का समर्थन। विश्वनाथ ने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा है कि काव्य का श्रेष्ठ रूप वही है जिसमें ध्वनि होती है
यत्र धन्यन्ते भावाः स एव रसपर्यवसानः काव्यात्मा। अर्थात जब शब्दों के पार्श्व में कोई गौड़ भाव प्रकट होता है तो काव्य पूर्ण रसात्मक होता है। रस के भेद विश्वनाथ कविराज ने भरत मुनि की परंपरा में 9 रसों को स्वीकार किया। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। इन रसों को वे जीवन के 9 अनुभवात्मक रूप मानते हैं। काव्य का सौंदर्य इस बात में है कि वह किस प्रकार इन रसों को जागृत करता है। रस और अलंकार का संबंध। विश्वनाथ ने कहा, अलंकारो न रसस्य जनकः किंतु विभूषकः। अर्थात अलंकार रस को उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसे सुशोभित करता है। रस बिना अलंकार के भी संभव है, पर अलंकार बिना रस के निस्तार है। रसास्वादन की अनुभूति। विश्वनाथ ने रसास्वादन को अलौकिक अनुभव कहा है। जब पाठक अपनी निजी चेतना से ऊपर उठकर काव्य के भावों में तन्मय हो जाता है तब वह रस का अनुभव करता है। असहु रसः प्रेक्षकस्य हृदयगम्यः अनुभव। इस प्रकार रस कोई वस्तु नहीं बल्कि अनुभूति की पराकाष्ठा है। रस और ब्रह्मानंद का संबंध। विश्वनाथ कहते हैं कि रसानुभूति ब्रह्मानंद के समान होती है। रसास्वादु ब्रह्मानंद सहृदय समानः। रस अनुभव क्षणिक होते हुए भी अमृत के समान शाश्वत सुख देता है। यह सौंदर्य के माध्यम से आत्मा की तृप्ति है। अब साहित्य दर्पण की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। काव्य शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का शिखर है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में उन्होंने काव्य की आत्मा, स्वरूप, तत्व, रस और शब्द अर्थ सौंदर्य का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है जो आज भी आधुनिक साहित्य चिंतन के लिए आदर्श है। उनके मत है, काव्य वही है जो हृदय को छू जाए, जो मनुष्य को रस में डुबा दे, जो आत्मा को आनंद दे। अतः विश्वनाथ कविराज का साहित्य दर्पण भारतीय काव्य परंपरा में रस सिद्धांत का सर्वोच्च प्रतिपादन है, जो शब्द, अर्थ और रस तीनों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है।